दोस्तों, देश में धुआंधार पेपर लीक हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं। किस तरह से मुखर्जी नगर में 3 बच्चों की मौत हो गई। पानी भरने के चलते बेसमेंट में पानी भर गया और 3 बच्चे मौत के घाट उतरे। इस पर भी कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो है मुंह खोलते हुए या किसी तरह की बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, वित्त मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं। रेल दुर्घटना भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं। तो फिर इन्हें मंत्री क्यों बनाया गया? पिछले महीने ही बंगाल में भयंकर रेल हादसा हुआ था। पश्चिम बंगाल में रंगापानी स्टेशन के पास 17 जून को एक मालगाड़ी और सियालदह जाने वाली कांचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई। मालगाड़ी जो है वो कांचनजंगा एक्सप्रेस के ऊपर चढ़ गया, जिससे 15 लोगों की मौतें हुई और 70 के आसपास लोग घायल हुए थे। रेल मंत्री इस्तीफा देना तो दूर की बात, इस पर वो बात करने से भी कतरा रहे थे। लेकिन 1 महीने के भीतर, 1 महीना पूरा होते ही फिर एक रेल हादसा हो गया। झारखंड में बड़ा रेल हादसा। चक्रधरपुर में हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 की मौत हुई और कम से कम 20 यात्री जो है वो घायल पाए गए। फिर एक बार रेल मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब चुप है। मोदी जी भारत को जापान बनाने का सपना दिखाते थे। बुलेट ट्रेन का उन्होंने सपना दिखाया, लेकिन वास्तव में आम आदमी के लिए हर महीने एक रेल हादसा ही नसीब हो रहा है। भारतीय रेल को मोदी सरकार ने कहां से कहां पहुंचा दिया, ये दावा जो वो करते हैं, वो एक बार आप देखिए कि वो दावा क्या करते हैं। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। रेल मंत्री को आज तो जवाब देना पड़ेगा कि कहां है वो कवच, वो रक्षा कवच जो 2 ट्रेनों के बीच टकराव या एक्सीडेंट को रोक सकता है। कहां है वो कवच जो पटरी से ट्रेन को उतरने पर मजबूर नहीं करेगा बल्कि रोकेगा। क्या ये कवच सिर्फ कहने के लिए, प्रचार के लिए था? दोस्तों, देश को जापान की बुलेट ट्रेन देने वाले हमारे प्रधानमंत्री को रेल हादसे की इस रिपोर्ट को एक बार गौर से देखने की जरूरत है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ये रिपोर्ट है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि कितने रेल हादसे हुए पिछले कुछ सालों में। आप जरा गौर करें कि पिछले 10 साल, नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में 2014 से 15 में 135 रेल हादसे हुए, 15 से 16 में 107 रेल हादसे, 2016 से 17 में 104 रेल हादसे, 17 से 18 में 73 रेल हादसे, 18-19 में 59 रेल हादसे, 19 और 20 के बीच 55 रेल हादसे, 20-21 में 22 क्योंकि तब लॉकडाउन चल रहा था, 21-22 में 35 रेल हादसे, 22-23 में 48 रेल हादसे और पिछले 1 साल में लगातार रेल हादसे की घटनाएं जो है वो सामने आने लगी। पिछले 6 महीने में 7 रेल हादसे हुए। दोस्तों, भारतीय रेल में सिर्फ एक सेफ्टी डिपार्टमेंट में 1,82,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। जब सेफ्टी देखने वाले लोगों की ही कमी है, सेफ्टी डिपार्टमेंट में करीब 2 लाख पद खाली हैं, तो फिर सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? हर चीज का जवाब प्राइवेट हाथों में
रेल को बेच देने से वो जवाब नहीं मिल सकता। कैग की इस रिपोर्ट को आप देखिए, पिछले साल ये पाया गया कि हर साल कम से कम 282 डिरेलमेंट यानी ट्रेन पटरी से उतर जाने की घटनाएं होती है। यह सब कुछ का जवाब सिक्योरिटी सेफ्टी में लापरवाही है, जबकि वहां पर हमने देखा किस तरह से करीब करीब 2 लाख पद रिक्त है। दोस्तों, बंगाल का हावड़ा द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, हावड़ा जो है वो ईस्टर्न रेलवे जोन के अंडर आता है, यानी सबसे ज्यादा ट्रेन का आना जाना इसी ईस्टर्न जोन में होती है। प्रेशर बहुत ज्यादा है इस जोन में, लेकिन यहाँ रेल डिपार्टमेंट सिक्योरिटी और सेफ्टी के नाम पर कुछ काम नहीं करती है और यहाँ भी कई पद जो है खाली पड़े हैं। इसका सवाल या इस सवाल का जवाब कौन देगा, जिसे देखते हुए फिर से बनाए गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को यह कहना चाहिए था कि मैं अश्विनी वैष्णव देश का रेल मंत्री हूं। मेरे रेल मंत्रालय के वजह से पिछले कुछ सालों में जिस तरह से रेल हादसे हुए, इसमें करीब करीब 300 जानें चली गई, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन ना, प्रधानमंत्री से लेकर के रेल मंत्री हर कोई ट्वीट तो करते हैं, खेलते हैं, ट्वीट खेलते हैं, लेकिन 300 जानें जो चली गई वो वापस नहीं आएंगी। पहले रेल हादसे के चलते अगर एक भी रेल हादसा होता था तो रेल मंत्री इस्तीफा देते थे, लेकिन यहां तो फिर से रेल मंत्री बनाए जा रहे हैं और एनडीए सरकार के लिए या बीजेपी सरकार के लिए कहा यह जाता है कि बीजेपी सरकार में कोई पॉलिटिकल प्रेशर के चलते, विपक्ष के प्रेशर के चलते या सार्वजनिक प्रेशर के चलते इस्तीफा नहीं देते। जब तक न मोदी या शाह चाहते हैं, जब तक न नरेंद्र मोदी चाहते हैं, आला कमान चाहते हैं, तब तक कोई भी मंत्री चाहे कितना भी बड़ा कांड क्यों ना उनके अंडर हो जाए, घोटाले हो जाए, वो इस्तीफा नहीं देते। यानी अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये नरेंद्र मोदी के हाथ में है, लेकिन इतना तो साफ है कि आम पब्लिक की जान की कीमत शायद हमारी सरकार के पास है ही नहीं, कोई कीमत नहीं है। तभी इस तरह से आम पब्लिक जो ट्रेन में सफर करते हैं उनकी जाने जा रही है, रेल जो है या ट्रेन जो है वो पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है, कोलिजन हो रहे, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सेफ्टी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 2 लाख रिक्त पद है और नरेंद्र मोदी की सरकार ना तो रेल मंत्री से इस्तीफा मांगती हुई नजर आ रही है और ना ही किसी प्रकार के कंपनसेशन के अलावा, इंश्योरेंस के अलावा किसी प्रकार की सेफ्टी सिक्योरिटी पर ध्यान दे रही है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस सरकार पर आपकी भरोसा जो है वो कायम रहेगी या भरोसा जो है वो टूट जाएगी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए आपको देशनीति को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल के साथ बने रहना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। क्या आपको भी लगता है कि रेल मंत्री को या नरेंद्र मोदी को अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांग लेनी चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट कर जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।